हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पे और उसमें मैंने कुछ अपनी ऑफिस की वीडियो क्लिप बनाई थी और वो मैंने अपलोड किया था। ड्यू टू दैट रीज़न मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आपने कौन सी जॉब क्रैक की थी, आपने किस एग्ज़ाम से यहाँ सिलेक्शन हुआ था एंड मैनी मोर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो इट वाज़ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन कि हाँ, मेरे से यूजुअली पूछे जाते रहे हैं। इट वाज़ प्रिटी ओके, हाँ, अक्सर मेरे पास डीएम्स आते हैं इसी के रिगार्डिंग कि आपने कौन सा एग्ज़ाम निकाला था, आप कहाँ पर पोस्टेड है, समथिंग लाइक दैट। तो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं ऑफिस जा रहा था, एक सेम टाइप का मैसेज मेरे पास आता है एक लड़की का। मैं मोटा-मोटा एक वो बोलते हैं ना कि हाँ, एक ग्राफ बताता हूँ कि उसने मुझे क्या-क्या चीज़ें बताई। शी वाज़ फ्रॉम बिहार बेसिकली और उसने बताया कि उसने पहले नीट की तैयारी की और उसका नहीं हो पाया। देन उसको वो होता है ना कि थोड़ा-सा यूपी और बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स को लेके काफ़ी क्रेज़ है। तो उसकी फैमिली का भी वही सीन था कि 1 साल हो गया आपने तैयारी की और आपका नीट नहीं क्लियर हुआ, सो जस्ट स्विच टू जनरल कॉम्पिटिशन। आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, जॉब लो और मैं होता है ना कि सेटल डाउन हो जाओ जल्दी से जल्दी। तो उसने कहा ठीक है। और उसने बायोलॉजी किया हुआ था और करंट उसकी एज उसने 20 बताई थी मुझे। ऑलमोस्ट उसे 1 ही साल हुआ है और क्या बोलते हैं प्रिपरेशन करते हुए। एंड उसके अलावा उसने बताया कि उसके जो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो लोग खुद से अर्न कर रहे हैं, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई कुछ और काम कर रहा है एंड दे आर अर्निंग वेल और वो सोलो ट्रिप कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ़ को काफ़ी अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं और ये घर में बैठे-बैठे उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसके दिमाग में आ रही है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन और मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ वो सारी चीज़ें। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप एसएससी से बैकग्राउंड से हैं या स्टेनो से एसोसिएटेड हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम था, इस बार उसमें मैथ्स का इंक्लूज़न किया गया था। फॉर द लाइक थोड़े बहुत क्वेश्चन डाले गए थे। देन उसने बताया कि जहाँ वो स्टेनोग्राफी सीख रही है, वहाँ पर भी मतलब कुछ अलग ही तरीके से उसे स्टेनोग्राफी सिखाई जा रही है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट उसके डेली के 6 से 7 घंटे उसके सिर्फ स्टेनो में जा रहे हैं और उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है एंड शी इज़ नॉट इन दैट स्टेट कि वो उसके साथ मैथ्स को भी टैकल कर सके। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि लाइक जहाँ से वो है तो उसको थोड़ा-सा ये भी है कि मतलब अगर जॉब जल्दी नहीं लगी तो उसकी शादी करा दी जाएगी। सो ये पूरा कन्वर्सेशन उसका मेरे साथ हुआ। उसने मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजी थी उसी की कि हाँ, ऐसे-ऐसे चीज़ें चल रही हैं। व्हाट आई रियलाइज़्ड कि हाँ, कि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था उस लड़की पे और मतलब मैंने मेरा वीडियो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ एक तात्पर्य है कि ऐसा ये नहीं कि वो अकेली लड़की थी या मैं उसको मेंशन करना चाहता था। द रीज़न इज़ वेरी क्लियर कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एंड सेकंड थिंग कि चलो ठीक है, आपके साथ हो रहा है, बट कहीं न कहीं आप जस्ट टीनेज में हैं, तो आपको थोड़ा-सा कोप अप करने में मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले जो मैंने फ़ील किया उसकी ओवरऑल कन्वर्सेशन से कि वो बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फ़ील कर रही है कि उसके दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में या वो अपना अर्न कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। एटलीस्ट उसका मेरा कहना तो यही है कि भाई सोशलाइज़ होना थोड़ा-सा कम कर दो। जब आपकी जर्नी होती है ना, एक लंबी जर्नी होती है, तो आपको थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस टाइम कंपैरिज़न करते रहेंगे, तो आप कभी खुशी नहीं हो पाएँगे और जिस चीज़ का आप ड्रीम कर रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग ये होती है कि अगर आपकी फैमिली से प्रेशर है, तो आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अल्टरनेट। भई देखो, सीधी-सी बात है, हर जगह लड़ना पड़ता है खुद के लिए, तो यू हैव टू टेक अ स्टेप कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा-सा समय लगेगा, मैं अपनी और अच्छे से अच्छा बेस्ट करती जाऊँगी या करता जाऊँगा और मैं एक टाइम के बाद जॉब सिक्योर कर लूँगा। फिर उसने एक चीज़ और मेंशन की थी कि काफ़ी लोग बताते हैं कि अभी तो तुम 1 ही साल तैयारी करते हुए, यहाँ पे 7-7, 8-8 साल हो जाते हैं लोगों के, तब भी जॉब नहीं लगती। दैट इज़ वेरी ट्रू, वो एक फैक्ट है। अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि कोई कम पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है। देखो, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ कि काफ़ी लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बट कहीं न कहीं कुछ चीज़ों की वज़ह से वो एट द लास्ट स्टेज उनका नहीं हो पाता है। और कुछ लोग थोड़ा मतलब कम एज में सक्सेस कर जाते हैं क्योंकि उन्हें गाइडेंस अच्छा मिल जाता है, प्रॉपर प्लानिंग मिल जाती है। सो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक। पहला फैक्टर तो ये है। लक मैंने इस सेंस में नहीं बोला कि आप लकीली जॉब ले लेंगे, कोई मेहनत नहीं लगती है। आई मस्ट से कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टॉयल एंड हार्ड वर्क जब आप एक जॉब क्रैक करते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम निकालते हैं। बट ऑन द सेकंड थिंग ये भी है कहीं न कहीं एक एस्पेक्ट पे आके यू विल रियलाइज़ कि थोड़ा-सा लक फैक्टर भी होता है एंड इसे कहने में मुझे कोई भी दो राय नहीं है।
किसी को लगता होगा कि नहीं लक नहीं होता, कंप्लीटली हार्ड वर्क होता है। देखो हार्ड वर्क तो होता है, बट अब सोचो ना, आपने इतना हार्ड वर्क किया बट आपकी शिफ्ट ही टफ आ गई और आपने उसमें स्कोर नहीं कर पाया, तो वहाँ पे तो लक, आप बोलोगे ना कि वहाँ पर लक था मेरा। सो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को रखो अपने दिमाग में। एंड सेकंड जो मुझे उस पूरी कंक्लूजन मुझे दिखता है कि स्टॉप कंपेयरिंग, क्योंकि अगर आप जब तक कंपेयर करते रहेंगे आप खुद को इन्फीरियर फील कराते रहेंगे। सो यू शुड स्टार्ट, भाई थोड़ा सा खुद के लिए काइंड हो जाओ, खुद के ऊपर इतना हार्श नहीं होना है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। अरे भाई टाइम लगता है ना हर चीज़ में, हर अच्छी चीज़ टाइम लगता है हर अच्छी चीज़ को होने में। सो बी पेशेंस, पेशेंस रखो अपने लिए, परसिवरेंस, लगे रहो, लगे रहना पड़ता है। दिस इज़ अ फील्ड जहाँ पे आपको फेलियर्स देखने पड़ेंगे। आप बहुत अच्छे टॉपर भी रहे हो तब भी आपको फेलियर्स देखने पड़ेंगे, इट इज़ हाउ इट इज़। क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ 2 या 3 साल के बच्चों से नहीं है। इट मीन्स कि 2 या 3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कंपटीशन नहीं होता है। आपका कंपटीशन होता है जो 8-8, 10-10 साल से कंपटीशन कर रहे हैं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक चुटकी बजाते हो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे और उनकी सालों की मेहनत पे आप यूँ क्या बोलते हैं उन्हें सरपास कर जाओगे। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें 10 साल लगेंगे। देखो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को घिसते हैं उस टाइम फ्रेम में और कितना आप लगे रहते हैं कितने भी फेलियर्स होने के बाद। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोज थिंग्स। सो उन चीज़ों पे फोकस करो, अपनी कमियों पे फोकस करो। और लोगों को अगर आप देख देख के थोड़ा सा आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, सो प्लीज़ अवॉइड टॉकिंग टू देम। मेरा सीधा कहना है उनसे बात मत करो, थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो उन चीज़ों को। कोई दुनिया मतलब मुझे ना एक बात मतलब आई गेस मेरी बहनें बोल रही थी लाइन कि कोई कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है? जो आज फ्रेंड है वो कल भी वहीं रहेंगे और परसों भी वहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये टाइम बीत गया ना तो यू विल रियलाइज़ कि आपने सब कुछ खो दिया। तो आप वही गलती कर रहे हो, ठीक है? आप दोस्त वहीं के वहीं होते हैं, जिनको रहना है ना तुम्हारी लाइफ में वो रहेंगे। तो अगर उनसे आप बात नहीं भी करोगे ना 2-3 साल आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तब भी वो वहीं रहेंगे और फिर सीधी बात है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो बहुत लोग आपके पास होंगे। सो विल नॉट नीड देम। सो ट्राई टू सोशलाइज़, लाइक सोशलाइज़ हो पर अच्छे लोगों से हो जो आपको मोटिवेट कर सकें, ना कि आपको ये बोल सके अरे तू जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या मतलब इतने साल हो गए। अरे भाई टाइम लगता है ना हर चीज़ में। उनका फील्ड अलग था, तुम्हारी फील्ड अलग है। एंड सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि हम ये सोचते हैं कि उसने 22 साल की एज में कर लिया तो मेरा 25 साल की एज में क्यों नहीं हो रहा है। देखो उसकी लाइफ अलग है, उसकी लाइफ के स्ट्रगल अलग है। हो सकता है उसका स्टार्ट यहाँ से होना शुरू हो बट तुम्हारा स्टार्ट अगले 2 साल बाद लिखा हो। तो तुम कैसे किसी की भी लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर कर सकते हो? आप खुद एक इंडिविजुअल हो, क्या आपको लगता है कि आप उसी इंसान जितने सेम हैं? ऑब्वियसली नहीं लगता है ना। सो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आप खुद एक इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है? और अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी खोना नहीं चाहते तो अपने ऊपर थोड़ा-सा काइंड रहें और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि इन फालतू की चीज़ों में लगे रहें कि इसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा है, ये अपनी लाइफ़ में ग्रो कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ये सब सोचने से भी कुछ नहीं होगा। एट एट लास्ट आपको कर्म ही करना है, क्योंकि वही है हमारे हाथ में और रिज़ल्ट किसी के हाथ में नहीं है। देखो बहुत बहुत बिटर ट्रुथ है, रिज़ल्ट किसी के हाथ में नहीं है, रिज़ल्ट ऊपर वाला ही देता है। बट आपके हाथ में सिर्फ़ कर्म करना है, तो उसे बहुत शिद्दत से कीजिए, उसमें कोई गलती मत कीजिए, ठीक है? सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। थैंक यू।